हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं रेशियो के बारे में। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता क्या है रेशियो, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे आएंगे। तो इसको स्टडी कीजिए कि हम रेशो को क्या बोलते हैं। हिंदी में अनुपात बोलते हैं। लिख लेंगे सब बच्चे, रेशो को अनुपात बोलते हैं हम। ठीक है, रेशो यानी अनुपात हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। रियाज हाइट इज 140 सेंटीमीटर, वेयर एज हर फ्रेंड सोनिया इज 180 सेंटीमीटर। इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस इट कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, किसको, रिया की और सोनिया की हाइट, तो एक की 140 है, सोनिया की 180 है, और दोनों का जो अंतर है वो 40 सेंटीमीटर है। ये हमें पता लग गया है ना। दोनों को कंपेयर कर लिया। अब मान लीजिए हम एक पेन की और पेंसिल की कॉस्ट कंपेयर करें, तुलना करें उसकी। तो पेन 5 रुपए का आता है, पेंसिल 3 रुपए की आती है। और अगर उनका डिफरेंस यानी अंतर हम देखें तो कितना आएगा, 2 रुपए। ठीक है, पेन और पेंसिल की कीमत में कितने रुपए का अंतर है, 2 रुपए का अंतर है। ठीक है, कंसीडर अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, कॉस्ट ऑफ ए कार। एक कार की कीमत 5,50,000 रुपए है, वेयर एज दैट ऑफ बाइक, और एक बाइक की कीमत कितनी है, 50,000। इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस इट कम्स आउट टू बी 5 लाख। आता है कि नहीं आता। भाई, जब भी हम दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन किस चीज से कर रहे हैं ये देखिए हमने। जब दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, एक तो 140, सोनिया की हाइट 180 है, रिया की हाइट 140 है, और जो डिफरेंस आ रहा है हम घटा के देख रहे हैं, तो कंपेयर हो जा रहे हैं वो। जैसे पेन की कॉस्ट है 5 रुपए, पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपए, और जब उनका डिफरेंस देख रहे हैं 2 रुपए आया है। वहीं पे अगर कार की कॉस्ट है 5,50,000 रुपए और बाइक की कॉस्ट है 50,000 रुपए, तो डिफरेंस कितना है, 5 लाख रुपए है ना। ये डिफरेंस आया। तो हम डिफरेंस की हेल्प से इनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं डिवीजन करके, भाग करके, ठीक है, इन दोनों यूनिट को डिवाइड करके हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो कैसे करेंगे। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 11 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 11 डिवाइडेड बाय 1, 11/1। तो जिस कंपैरिजन को हम, दिस कंपैरिजन बाय डिवीजन, ये कंपैरिजन जो हम भाग करके कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो यानी अनुपात। आया समझ में, ये लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए। अब बात करते हैं हम रियाज वेट। रिया का वेट 20 केजी है, एंड हर फादर्स वेट, उनके फादर का वजन कितना है, 60 केजी है। हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट
इज ऑफ रिया वेट, मतलब जो फादर है उनका वेट कितने गुना है रिया के वेट का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, कितने गुना है, 3 गुना है, 20 इंटू 3 होता है 60। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, हमने कंपेयर की हैं दो क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, है ना, कितने गुना। तो इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, है ना। और रेशियो कैसा होता है, ये ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, आपको प्रॉपरली मैं बना के दिखाऊं तो ये ऐसा, इस सिंबल को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा, इसको रेशियो बोलेंगे। गॉट इट। चलिए, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज ये है कि रेशियो निकालने के लिए दो क्वांटिटीज को तभी कंपेयर कर सकते हैं, तभी तुलना कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट में होंगी। जैसे हमने दोनों के वेट को, वेट का रेशियो निकाला है, लेकिन वो केजी में है, दोनों दोनों वजन है ना, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब ऐसे नहीं है कि 20 केजी का रेशियो निकालिए 100 मीटर से, इनका रेशियो नहीं निकलेगा, यूनिट अलग अलग हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई है चौड़ाई है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की 100 और 30 मीटर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब क्या है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है आपको लेंथ और ब्रेड्थ का फील्ड की। तो लेंथ आपको गिवन है 100 मीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 30 मीटर। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा 100:30। ठीक है, 100:30। अब देखिए, जब भी हम यही कर दें, इसको आगे कंप्लीट यही कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें अनुपात निकालना होता है, हम क्या करते हैं, ये 100:30 आ गया, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जो रेशियो है ना, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 100/30। अब इसको कैंसल आउट करिए, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10/30, 10/3। और इसको हम लिख सकते हैं 10:3 लिख सकते हैं, 10:3। तो ये आपका आंसर आ गया। Therefore, the required ratio क्या है, 10:3। दिस इज रिक्वायर्ड रेशियो। तो यहाँ पे जो हम रेशियो निकाल रहे हैं उसको हम फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और भिन्न के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, उनको कैंसल आउट भी करते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगी वो फ्रैक्शन तो उसको हम वापस से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है ये, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको नोट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो आपको अनुपात बताना है गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ बॉयज, और दूसरा बताना है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ये समझिए,
रेशियो कैसे बताएंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। फिर बॉयज कितना है लिख लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास कितना है? 15 बॉयज। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 20, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास 15। गॉट इट? तो अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे इसको। नंबर ऑफ गर्ल्स पता लग गया, नंबर ऑफ बॉयज पता लग गया, टोटल नंबर कितना है वो भी निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास, इन अ क्लास कितना आ जाएगा? ऐड करके दोनों को हम लिख देंगे टोटल नंबर, जो कि 35 है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है तो पूछ लो अभी। आगे देखिए, अब हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो, अनुपात। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज क्या है? देखिए, यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि रेशियो को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 या फिर टू द, तो यहाँ पे आएगा आपका ये वाला सिंबल रेशियो का। अब आपसे पूछा है गर्ल्स का रेशियो, किसके रेशियो के कंपैरिजन में? बॉयज के रेशियो में। तो पहले किसका आएगा? गर्ल्स का, गर्ल्स की संख्या आएगी या बॉयज की आएगी? तो पहले अगर गर्ल्स के बारे में पूछा है तो गर्ल्स की संख्या आएगी, कितनी है? 20 है। ठीक है, उसके बाद टू द बॉयज है तो फिर बॉयज की संख्या आएगी। ठीक है, तो ये इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं आपको, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले किसका जिक्र किया है? रेशियो ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले गर्ल्स का जिक्र हुआ, तो गर्ल्स का नंबर लिख देंगे 20। फिर टू द नंबर ऑफ बॉयज, बाद में बॉयज का हुआ तो इसके बाद बॉयज का आएगा। ठीक है, और इसको मैंने बताया था आप फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो को। तो 20 डिवाइडेड बाय 15 ये तो कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4:3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट समझिए, पार्ट बी, रेशियो ऑफ गर्ल्स। अगेन पहले गर्ल्स आया, टू द टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स से कंपेयर करना है गर्ल्स का रेशियो। तो गर्ल्स तो 20 हैं और टोटल स्टूडेंट्स तो ज्यादा होंगे, 35, तो 20/35 लिख सकते हैं इसको हम। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7 आ गया। और इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4:7। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। अगला सवाल ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी।
ठीक है। क्या बोला है इसमें? सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। फिगर देख के रेशियो बतानी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल देख पा रहे हैं, तो इसमें अलग अलग फिगर्स आप बनी हुई हैं, देख ले। और इन फिगर्स को काउंट करना है पहले तो, ठीक है। तो काउंट करके लिख लेंगे, उसके बाद आपको इनकी रेशियोज पूछी जाएंगी, वो बतानी है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितनी हैं? सर्कल्स काउंट करेंगे तो 1 और 2, 2 सर्कल हैं। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? ये भी 2 हैं। एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये कितने हैं? 3 हैं। देखिए 1 2 और 3 ट्राइंगल हैं, 2 स्क्वायर हैं। हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं पूछा है किसी में। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स, है ना। तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। सबको ऐड करके आएगा 2 + 2 + 3, कितना हो गया? 7। टोटल 7 फिगर हो गई। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर करें तो क्या बोला है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स टू सर्कल्स। तो बताइए ट्रायंगल्स कितने हैं? 3 हैं। सर्कल्स 2 हैं, तो 3:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो फर्दर ये कैंसल आउट नहीं होंगे और सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकते, इसीलिए यही रेशियो हो जाएगी। सिमिलरली अगला पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्ट बी में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स। तो स्क्वायर्स कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। उसके बाद है ऑल फिगर्स जो कि 7 है। तो 2:7 आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब लास्ट पार्ट है, पार्ट सी, यहीं पे कर लेते हैं। रेशियो ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स। ये क्या आएगा? अब सर्कल्स कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। बाकी ऑल फिगर्स कितनी हैं? 7 हैं। तो ये भी 2:7 आएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में रेशियोज के बारे में स्टडी किया कि अनुपात क्या होता है। जब कोई दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं जिनकी यूनिट सेम हो, उसको रेशियो कहते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? बाय डिवीजन, डिवाइड करके, या कौन सी चीज दूसरी चीज के कितने टाइम्स है, उसको रेशियो कहते हैं। और दो चीज आपको दी हूं, उनका रेशियो कैसे निकालना है, इसके आधार पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हमने। अब इनको रिवाइज जरूर करें आप घर पे जाके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।